और ये सीधा से सीधा सरकार सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का योगदान है। और ये 20 साल की भ्रष्ट सरकार युवाओं को बेकाम और यूनिवर्सिटी को ओपन नहीं कर रहा है। चिराग पासवान कहाँ गए? चिराग पासवान को उसको सबको वोट दिया है ना, अब क्यों नहीं आ रहे हैं चिराग पासवान? इसलिए कह रहे हैं कि जाति देखकर कभी वोट नहीं देना चाहिए, काम कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा। नीतीश कुमार तो शिक्षा बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। बिहार में युवाओं को पढ़ने नहीं देना है, अच्छा यूनिवर्सिटी ओपन नहीं करना है, ताकि पढ़ लिख लेगा तो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, पलायन की बात करेगा। जो फॉरवर्ड जो लोग है ना उन लोग के लिए ऐसा करे, लेकिन शिक्षा जो गरीब आदमी है कोई सोचेगा कि मैंने शिक्षा इसको एथी करे, शिक्षा के नाम पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। बिहार में योगी मॉडल तो यूपी में ही चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। योगी मॉडल बिहार में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। नई सरकार से क्या उम्मीद रहेगा? जो वादा किया है वही बस पूरा कर दे, उम्मीद तो नहीं है। और मीडिया का दुर्भाग्य है हमारे इस बिहार राज्य के का क्या ही पूरे देश का, कि जो जनता की असल मुद्दे हैं उसको मीडिया नहीं उठाती है। गठबंधन की एनडीए की सरकार ने पूरी बिहार की व्यवस्था को मतलब पूरा बिगाड़ के रख दिया है। नहीं, बिल्कुल वोट खरीदे हैं लोग। आचार संहिता में 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट का खरीदारी किया है भाजपा और जदयू। लोगों का घर अगर उजड़ रहा है तो उनको जगह भी मिलना चाहिए। अगर उनके पास वास्तव में जमीन नहीं है, जगह नहीं है, तो उनको जमीन दी जाए पहले, उसके बाद उनका घर तोड़ा जाए। नहीं कि द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसमें एनडीए ने करीब 200 सीटों पर बढ़त बनाई है, तो वहीं महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में एक बार फिर से सीएम पद का शपथ लिया। आपको बता दें कि शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि गृह विभाग जो कई वर्षों से नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए थे, वो अब सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री बिहार सरकार का सम्राट चौधरी बन गए हैं, यानी कि गृह विभाग अब बीजेपी के हाथों में चल गया है। इसके बाद से बिहार में बुलडोजर का तांडव जो है वो शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले नालंदा में पासवान समाज के लोगों का करीब 100 से 150 घर तोड़ दिया गया। पासवान समाज के लोग वहां रहते थे। कहा गया कि अतिक्रमण के कारण इन लोगों का घर तोड़ा गया। वहीं मधुबनी में भी 1-2 दिन पहले बुलडोजर ने अपना तांडव दिखाया। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? देखिए, उम्मीदें सबसे ज़रूरी है। अगर बिहार की आप बात करते हैं तो बिहार में सबसे कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वो एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन किसी को भी दे देते हैं ना, तो वो अपना क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब खेलना है, क्या खाना है, सारा कुछ अपना तय कर लेता है। जो कि सबसे अगर दिक्कत में है बिहार, तो एजुकेशन की वजह से, पहला बात। और दूसरा, आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, और मीडिया का दुर्भाग्य है हमारे इस बिहार राज्य के का क्या ही पूरे देश का, कि जो जनता की असल मुद्दे हैं उसको मीडिया नहीं उठाती है। आप देखिए, अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव कब का बीत गया, ठीक है। आपको नहीं पता होगा कि आधार अथॉरिटी जो है ना, यहाँ पे पहले हुआ करता था, वो चला गया है डाक विभाग के पास। जीपीओ पटना स्टेशन से 500 मीटर दूरी पे है। वहाँ पे आधार कार्ड संशोधन में आप समझ लीजिए कि इतना परेशानी है कि लोग 12 बजे रात से लाइन में लगते हैं। और बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 हैं। तो 38 ज़िलों से लोग कहीं कहीं से आते हैं और रात को ट्रेन पकड़ के कहीं से फ्लाइट से आधार संशोधन के लिए आते हैं, और सारे लोग गरीब होते हैं। इसमें मतलब बहुत करोड़पति लोगों का आधार अगर ठीक कराना होता है तो वो पैसे देकर आराम से करा लेते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं 12 बजे रात को लाइन में लग रहे हैं, उसके बाद वो लाइन लगे रह रहे हैं, रात भर सो रहे हैं, जग रहे हैं वैसे ही किसी तरीके से। और फिर 8 बजे दिन में सुबह में उनको पर्ची मिलता है, जो आधार संशोधन का फॉर्म होता है। और 7 बजे हम एक दिन लाइन में लगे थे, तो 7 बजे क्या हुआ, 7 बजे आके अनाउंस किया जा रहा है कि जिनका भी मतलब ये क्या बोलते हैं ओवर हो गया है, मतलब 2 चांस आपको संशोधन का दिया जाता है, जो कि नॉर्मली हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप करते हैं तो वो ओवर में आता है और फिर आपको यहीं पे जाके कराना पड़ेगा। तो उन लोगों का नहीं होगा, जिनका नॉर्मली कोई डेट ऑफ बर्थ का इशू है या कुछ है तो उनका हो जाएगा। तो सोचिए 8 बजे आपको फॉर्म मिला, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद आपका दिन भर लग जाएगा संशोधन करने में। तो ये बताइए कि आधार संशोधन इतना टिपिकल होना चाहिए क्या? आपको क्या लग रहा है? नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब मुद्दा भी दिखाना चाहिए आपको। एक दिन जीपीओ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने लंबे लाइनें हैं वहाँ पे। सिर्फ युवा ही नहीं है, बूढ़े हैं, युवा हैं, जवान हैं, फिर लड़कियां हैं, औरतें हैं, सारे लोग हैं। तो ये सब असल मुद्दे हैं। अब गांधी मैदान पे आप आए हैं क्योंकि, और गांधी मैदान को जानते ही हैं, हमेशा से आंदोलन का प्रतीक रहा है।
तो यहाँ की भी बात कर लेते हैं। गांधी मैदान जैसे ही यहाँ पे अभी देखिए बिहार पुलिस का रनिंग का डेट आ चुका है, लड़कियाँ और लड़के सारे रनिंग कर रहे होंगे, शाम को अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे, अभी तो क्रिकेट खेलने वाले लोग आएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे रनिंग का पीक चलता है और एक ही ग्राउंड है यहाँ पे जो कि जनता यहाँ पे आके आराम से दौड़ सकती है, खेल सकती है, घूम सकती है, टहल सकती है, गांधी मैदान में पटना में। और जब पीक पे होता है गांधी मैदान में रनिंग लड़कों का लड़कियों का, तो उसी समय गांधी मैदान चौक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कि आम जनता इसमें नहीं आ सकती। सरकार का कुछ काम हो जाता है, अरे भाई आपको काम कराना है उसके लिए आप अलग एक बना लीजिए, ग्राउंड बना लीजिए, कहीं नहीं मिल रहा है तो नालंदा में बना लीजिए। ज़रूरी थोड़ा है कि पटने में सब कुछ होगा। पटना इतना संकीर्ण हो चुका है धीरे धीरे, अभी रेत पे जाके लोग दौड़ रहा है, उधर इतना ठंडा रेत रहता है कि लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। अभी आपने कहा कि शिक्षा को लेकर उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है मौजूदा सरकार शिक्षा पे काम कर रही है? नीतीश कुमार तो शिक्षा बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। और हमको लगता है स्कूल की अगर बात की जाए तो हम सरकार से हमारी उम्मीदें जो हैं हम बता रहे हैं कि हमको चाहिए ऐसा सरकारी स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल बंद करा दे। ऐसा स्कूल होना चाहिए जैसे अभी PMCH जो बना है ना, पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे तो इतना भव्य बन चुका है कि अच्छा लगता है जाके, AC है, सब कुछ है और उसमें जनता की सारी सॉल्यूशन हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्कूल भी होना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है सारे बंद हो जाए। जब प्राइवेट स्कूल बंद करने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए हमारी सरकार सरकारी स्कूल पे सफल हो गई है। तो ये उम्मीद है। और जो बुलडोजर का तांडव बिहार में शुरू हो गया उसको कैसे देखते हैं? तांडव नहीं है, अतिक्रमण अगर हुआ है कहीं भी, अभी आप यहाँ से शाम को निकलेंगे ना, इतना अतिक्रमण हो जाता है कि इतना सरकरा रोड हो जाता है, जाने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो वो अतिक्रमण हटाना तो ज़रूरी है, लेकिन समस्या ये है कि जिन गरीब लोगों का घर अगर उजड़ रहा है तो उनको जगह भी मिलना चाहिए। अगर उनके पास वास्तव में ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, तो उनको ज़मीन दी जाए पहले, उसके बाद उनका घर तोड़ा जाए। ये नहीं कि पहले घर तोड़ दिए फिर ज़मीन दे रहा है, ऐसे नहीं होता। पहले ज़मीन दीजिए उनको, पहले रहने के लिए कुछ ठिकाना दीजिए, उसके बाद उनको तोड़िए, ज़रूर तोड़िए, क्योंकि थोड़ा सा इससे प्रसार होगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगा और थोड़ा बिहार अच्छा देखने में भी लगेगा, तो सही है। नालंदा में लोगों का घर तोड़ दिया गया है, कैसे देखते हैं? बताया तो अभी तोड़ दिया गया, उससे पहले बोल ही तो रहे हैं कि उससे पहले लोगों को मिलना चाहिए रहने का ठिकाना। उसके बाद अगर घर तोड़ दिया जाता है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा है और थोड़ी इनसे बात कीजिए, बहुत हम बोल दिया। क्या उम्मीदें हैं नए सरकार से? नई सरकार से पलायन है, पलायन पे काम करना चाहिए। और जो घर तोड़ा गया है बहुत, उसमें गरीब लोग हैं, गरीब लोग पहले जगह दिया जाना चाहिए और फिर घर तोड़ना चाहिए। घर नहीं रहेगा तो रहेगा आदमी कहाँ? रास्ते पे तो नहीं रहेगा, रास्ते पे नहीं रहेगा। रास्ते जैसे देखते हैं यहाँ पे लूटपाट बहुत होता है बिहार में, यही मुद्दा है। सरकार शिक्षा पे काम करेगा, जब रोजगार मिल जाएगा इंसान को तो खुद अपना व्यवस्था कर लेगा। लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री बन गया, बिहार में भी योगी मॉडल आ जाएगा, कैसे देखते हैं? बिहार में योगी मॉडल तो यूपी में ही चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। योगी मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में नहीं चलेगा। ये कुछ जगह पे जहाँ पे बीजेपी का अंधभक्त है वहीं पे चलेगा, और जहाँ पे RJD है, जहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ पे ये मॉडल नहीं चलेगा। ये मॉडल नहीं चलेगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नए सरकार से क्या उम्मीदें हैं? युवा है आप भी। नई सरकार से क्या उम्मीद रहेगा? जो वादा किया है वही बस पूरा कर दे। उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 15 साल की केंद्र की सरकार और बिहार की नीतीश कुमार की महागठबंधन की NDA की सरकार ने पूरी बिहार की व्यवस्था को मतलब पूरा बिगाड़ के रख दिया है। उम्मीद नहीं है, लेकिन जो वादा किया है लोग, जो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ भी जारी किया है लोग, बस वही पूरा कर दे। यही नीतीश कुमार से और सम्राट चौधरी से निवेदन है। NDA कह रही थी कि सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में और पैसा दिया जाएगा, कैसे देखते? क्या लगता है महिलाओं को पैसा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। वोट खरीदे हैं लोग, आचार संहिता में 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट का खरीदारी किया है भाजपा और JDU। तो इन लोग से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। 2 लाख रुपया देगा अगर महिलाओं लोग को तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद कम? बिल्कुल कम है। मौजूदा सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, कैसे? बिल्कुल शिक्षा पे काम नहीं कर रही है। शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल लाचार हो चुका है बिहार का।
और शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मतलब इस चौपट हो गया है बिहार का, और शिक्षा स्वास्थ्य पे काम नहीं कर रही है। स्वास्थ्य पे भी काम नहीं कर रही। बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शिक्षा स्वास्थ्य बिहार का सबसे बेकार चीज़ है और बेकार बना दिया है इस सरकार ने। चलिए, तो हमारे साथ एक युवा थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य दोनों को जो मौजूदा सरकार है वो एकदम से बेकार बना दी है। आगे और भी युवा हैं, उनसे बात कर। सरकार से ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है, सरकार शिक्षा के लिए कुछ करेगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि ये जो एनडीए सरकार है ये करेगा। शिक्षा के लिए नहीं, ये सब अपने जो फॉरवर्ड जो लोग है ना, उन लोग के लिए ये सब करे, लेकिन शिक्षा जो गरीब आदमी है कोई सोचेगा कि मैंने शिक्षा है इसको अथी करे। शिक्षा के नाम पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। नालंदा में पासवानों का घर जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया है, कैसे देखते हैं? कहाँ गए चिराग पासवान? चिराग पासवान कहाँ गए? चिराग पासवान को उसको सबको वोट दिया है ना, अब क्यों नहीं आ रहे हैं चिराग पासवान? इसलिए कह रहे हैं कि जाति देखकर कभी वोट नहीं देना चाहिए, काम कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा। लेकिन आजकल के जनता लोग जो है ना खुद नहीं समझ पा रहे हैं, बस जाति और जो है ना वो देख कर अपना एथी का वोट दे रहा है। जाति देखकर वोट नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। अरे जो काम कर रहा है उसको दीजिए ना। तो मौजूदा सरकार से खुश हैं? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ करेगी? और सोचना भी नहीं है, जो मन में सोचा है ना वो भी नहीं करना चाहिए कि युवाओं को सरकार हम लोग को मैंने सहायता करेगा या करेगा। 5 साल युवाओं एकदम पूरा बर्बाद हो चुका है, समझिए। जॉब के लिए कुछ करेगी? भैया नाम ही मत लीजिए, ये सरकार जो है ना एकदम युवाओं का खत्म कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी का काम है कि युवाओं को पढ़ाई से वंचित रखे। काहे से कि जब युवा पढ़ लिख के समझदार हो जाएगा तो नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा। इसीलिए बिहार में युवाओं को पढ़ने नहीं देना है, अच्छा यूनिवर्सिटी ओपन नहीं करना है, ताकि पढ़ लिख लेगा तो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, पलायन की बात करेगा। इसीलिए बिहार के युवाओं को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और इस सीधा से सीधा सरकार सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का योगदान है। और ये 20 साल की भ्रष्ट सरकार युवाओं को बेकाम और यूनिवर्सिटी को ओपन नहीं कर रहा है। कैसे कि पढ़ लिख लेगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा। सर चलिए, तो आपने पटना गांधी मैदान में युवाओं से साफ तौर पर सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार को शिक्षा पे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पर।